गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। आज हम इन दोनों एक्टिविटीज़ में डिफरेंस करेंगे। अगर आपको इन दोनों का मीनिंग समझ आया होगा तो आप बड़ी इजीली जो है डिफरेंस खुद भी बना सकते हैं। मीनिंग वाले पॉइंट ही आएंगे इसमें। तो ये मैंने 4-5 पॉइंट्स लिख के जो है वो डिफरेंस जो है वो बताया है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। 3 कॉलम बना लेंगे हम। पहला आएगा हमारा बेसिस यानी कि आधार, जिसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे। दूसरे कॉलम में लिखेंगे हम आर्थिक क्रियाएं यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और तीसरे कॉलम में लिखेंगे हम अनार्थिक क्रियाएं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो पहला पॉइंट है हमारा संबंध यानी कि रिलेशन। ये क्रियाएं धन की प्राप्ति से संबंधित होती हैं। मीनिंग में भी आया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, वो क्रियाएं जो धन की प्राप्ति से संबंधित होती हैं। तो इसमें इसका उल्टा बोल देंगे, ये क्रियाएं धन की प्राप्ति से संबंधित नहीं होती, यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो धन की प्राप्ति से संबंधित नहीं होती हैं। सेकंड, ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। इनका उद्देश्य धन कमाकर जीविका चलाने से होता है, क्योंकि इनमें जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है और उसके लिए हमें धन कमाना पड़ता है और धन कमाकर अपनी जीविका चलानी होती है। और इसमें इनका उद्देश्य जीविका के लिए धन कमाने से नहीं होता। इससे तो हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है, इसलिए इनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता। मापदंड मेजरमेंट। इनका मापदंड मुद्रा है, यानी कि इनको मुद्रा में मापा जाता है, इसलिए इनका मापदंड क्या हुआ, मुद्रा है। इनका मापदंड मुद्रा नहीं होता, इसमें इसका ऑपोजिट बोलते जाना है। फिर प्रेरणा स्रोत, सोर्स ऑफ इंसेंटिव। इनका प्रेरणा स्रोत आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, यानी कि हमें धन कमाने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। उन आवश्यकताओं को हमें संतुष्ट करना पड़ता है और उनको संतुष्ट करने के लिए जो है वो हमें काम करना पड़ता है, धन कमाना पड़ता है। और इनका प्रेरणा स्रोत भावनाओं से संबंधित होता है, यानी कि इसमें सेंटिमेंट्स आती हैं, लव आता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो बदले में कोई धन थोड़ी नहीं लेते हैं उनसे, वो वैसे प्यार की खातिर प्यार होता है, भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो इनका प्रेरणा स्रोत जो है वो भावनाओं से संबंधित होता है। लास्ट, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। अब इनके प्रकार कौन कौन से हैं? व्यवसाय, पेशा व रोजगार। आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकार हैं, क्योंकि व्यवसाय में क्या करते हैं हम, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं। पेशा होता है प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। ये तभी काम करते हैं जब इनको पैसा मिलता है। जैसे डॉक्टर अपने मरीज़ का इलाज करता है, बदले में पैसा लेता है, या कोई वकील अपने मुवक्किल का, अपने क्लाइंट का केस लड़ेगा, बदले में पैसा लेगा। और रोज़गार होती है नौकरी, जैसे कि हम टीचर लोग हैं, हम नौकरी करते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो इसलिए इन तीनों को ही जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स में रखा गया है। और अनार्थिक, यहाँ पर आएगा अनार्थिक, आर्थिक लिख दिया है मैंने। अनार्थिक क्रियाओं का केवल एक ही प्रकार है। इनका प्रकार क्या हो गया, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, अपनी मानसिक शांति, अपनी मानसिक शांति के लिए कोई काम करना। तो इनका यही प्रकार है एक। अब मैंने इंग्लिश में भी डिफरेंस बनाया है, तो जिन बच्चों ने इंग्लिश में करना है ये उनके लिए है। तो पहला पॉइंट वही रिलेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड विद मनी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉट रिलेटेड विद मनी। ये मनी से रिलेटेड होती हैं और ये मनी से रिलेटेड नहीं होती हैं। ऑब्जेक्ट, अर्निंग मनी। इसमें जो है वो मनी अर्न की जाती है और इसमें क्या किया जाता है, इसका ऑब्जेक्ट किया है सोशल मोटिव, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, समाज की सेवा करना या अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। थर्ड पॉइंट है मेजरमेंट। इसको किस में मेजर किया जाता है,
मॉनेटरी टर्म में, मनी में, और इसका लैक मॉनेटरी मेजरमेंट, इसमें मॉनेटरी मेजरमेंट नहीं होती, लैक ऑफ मॉनेटरी मेजरमेंट होती है। रिजल्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का रिजल्ट क्या हो सकता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसमें गुड्स प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की जाती है जिसको बेच के हम मनी कमा सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। क्रिएशन ऑफ वेल्थ, और धन को क्रिएट करने के लिए जब हम कोई भी काम करते हैं। और इसमें आएगा मेंटल सेटिस्फैक्शन, अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, या हैप्पीनेस टू पर्सन हु परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़, या वो सारे लोग जो मतलब खुश रहने के लिए कोई काम करते हैं, तो वो सारा जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे, वो उसका रिज़ल्ट होगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का रिज़ल्ट ये होगा कि हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, हमें खुश रहने के लिए अगर कोई काम करते हैं। और लास्ट है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, इसमें आएगा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि बिजनेस में भी पैसा कमाया जाता है, मनी कमाई जाती है, प्रोफेशन में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी। बिजनेस में वस्तुओं यानी कि गुड्स और सर्विसेज को सेल करके हम जो है वो मनी कमाते हैं। प्रोफेशन में डॉक्टर, एडवोकेट वगैरह आते हैं, वो भी पैसा लेते हैं बदले में, तब काम करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में भी हम काम करते हैं तो बदले में हमें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। तो ये थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के प्रकार। और नॉन एक्टिविटीज़ में क्या आएगा? रिलीजियस, धर्म का कोई काम कर रहे हैं, सोशल सर्विस, कोई सोशल सर्विस कर रहे हैं, या फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, या अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो आएंगी आपकी नॉन करंट एक्टिविटीज़ में। तो अब मैं आपको इस डिफरेंस का मतलब समझा देती हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हम धन कमाने के लिए करते हैं, क्योंकि हमें अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए या पूरा करने के लिए धन कमाना ही पड़ता है। और जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, या फिर हम अब बच्चे जो है वो कोई क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, अगर वो अपने गली मोहल्लों में अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं तब वो नॉन करंट एक्टिविटी में आएगा। और अगर वो प्लेयर जो होते हैं वो पैसा लेके भी खेलते हैं, अगर उन्होंने पैसा लिया है, जैसे हमारे मैच होते हैं, अगर वो पैसा लेके जो है वो खेल रहे हैं तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। ये डिपेंड करता है वो किस हिसाब की एक्टिविटी है। पैसा लेके वो कोई काम कर रहे हैं तो वो कोई भी काम जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाता है। और बिना पैसे के अगर वो वैसे ही अपने एंटरटेनमेंट के लिए या अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए कोई काम किया जाता है तो वो नॉन करंट एक्टिविटी जो है वो बन जाता है। इसी तरह से माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, उनका पालन पोषण करती है, दूध पिलाती है, तो बदले में पैसे थोड़ी नहीं लेती है। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? नॉन करंट एक्टिविटी। इसी तरह से अगर हम कोई नर्स है, वो अगर हॉस्पिटल में काम करती है तो उसको इस काम को करने में के बदले में क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर वही नर्स ये काम अपने घर में भी करती है और पैसे नहीं लेती, ऐसे अपने गली मोहल्ले में अपना कोई ट्रीटमेंट कर देती है, तो उसके बदले में वो कोई पैसा नहीं लेती है, तो वो क्या बन जाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। तो बोलने का मतलब ये है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इनको हम मनी के ऊपर जो है वो मेजरमेंट करेंगे। जिन एक्टिविटीज़ का रिलेशन जो है वो मनी से होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, और जिनका रिलेशन मनी से नहीं होता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। इन दोनों को मिलाकर बन जाती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो सबसे पहले बताया था। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मनुष्य द्वारा जो काम किए जाते हैं, चाहे वो मनी को कमाने से रिलेटेड हो या मनी को अर्न करने से रिलेटेड ना हो। फिर इनके दो पार्ट बन गए, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मनी से रिलेटेड और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मनी से रिलेटेड नहीं, जिसमें मनी का कोई नाम नहीं आता। तो ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे
वुमेन एक्टिविटीज़ क्या आती हैं, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं, या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहती हैं, या फिर डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।